गांधी आज संसद में नजर आए। सदस्यता बहाली के बाद आज राहुल गांधी संसद में पहुंचे और जैसे ही राहुल गांधी संसद में पहुंचे तो लोकसभा में एक ऐसा मुद्दा उठा जिस पर कांग्रेस हमेशा बचना चाहती है। जी हां, भाजपा के सांसद ने न्यूज क्लिक पर चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया और उस वक्त राहुल गांधी संसद के अंदर मौजूद थे और कांग्रेस पर गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस सांसद जो हैं वो लगा रहे थे। वहीं बात राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष की ओर से राजस्थान के मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही थी, तो वहीं बात की जाए कांग्रेस की तरफ से तो मणिपुर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस चर्चा चाह रही थी। लेकिन दोपहर के बाद दिल्ली सेवा बिल जो है उस पर चर्चा शुरू हुई और एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली जो लोकसभा में जब देखने को मिली थी। जब यह बिल आया था तो पूरा विपक्ष एक साथ मौजूद था और राज्यसभा में भी तमाम विपक्षी सांसद जो हैं वो मौजूद थे जब दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा हो रही थी। और जिस तरीके से अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष पर इस बिल को लेकर निशाना साधा था, कुछ ऐसी ही बातें जो हैं राज्यसभा में आज भी सुनने को मिली हैं। आज का हमारा दूसरा मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी युवा ब्रिगेड को सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया है। आगामी 2 से 3 महीने में अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की युवा ब्रिगेड यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की अगर बात की जाए तो वो आगामी दिनों में किस तरीके से रणनीति पर काम करेगी, मंडल स्तर पर जाकर किस तरीके से बीजेवाईएम के कार्यकर्ता बैठक करेंगे और किस तरीके से युवाओं तक पार्टी की नीति तक पहुंचाने का काम होगा, ये आज बताया। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कमलनाथ आदिवासी वोट बैंक को लुभाने में लगे हुए हैं। झाबुआ कमलनाथ पहुंचे और क्या कुछ कहा झाबुआ पहुंचने से पहले कमलनाथ ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही आज बात होगी पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर की। जी हां, साप्ताहिक अवकाश की अगर बात करें तो वो आज से मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को मिलना शुरू हो गया है। आज कई पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्होंने अपना साप्ताहिक अवकाश मनाया है, लेकिन इस फैसले को लेकर किस तरीके से श्रेय लेने की होड़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बनी हुई है, यह भी आपको बताएंगे। और जाते जाते एक अच्छी खबर आपको बताएंगे, चंद्रयान 3 ने चांद की तस्वीरें भेजी हैं। जी हां, किस तरीके से चांद दिख रहा है यह भी आपको बताएंगे आज के मुद्दे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुद्दे का सिलसिला। सबसे पहले मुद्दे की, राज्यसभा की बात करते हैं, उच्च सदन की। राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सबसे पहले सत्ता पक्ष की ओर से राजस्थान पर चर्चा की मांग की गई और उसके बाद विपक्ष की बात की जाए तो वो मणिपुर की मांग पर अड़ा हुआ है। और जब हंगामा ज्यादा हुआ तो सबसे पहले सत्र शुरू होने की शुरुआत में ही कार्यवाही जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। क्या तस्वीरें रही आज राज्यसभा में, ये आपको दिखाते हैं। कैसे LOP is demanding for a discussion on Manipur. Yesterday and today also we are hearing the most painful reports from Manipur, sir. Manipur is burning, sir. Nothing will go to court. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन पहले दिन से मणिपुर के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार रहा। सरकार ने तो लीडर्स पार्टी और पहले दिन सदन में स्वीकृति दी और हमने कहा कि इस पे चर्चा हो। आपकी अनुमति से चर्चा को सदन में रखा भी गया, लिस्ट भी किया गया बिजनेस में। उसके बाद ये भाग रहे हैं चर्चा से, बड़ी शर्मनाक बात है। इनके दिल में मणिपुर के लिए कोई संवेदना नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि चर्चा हो। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चर्चा में इनके जो पोल है ये ना खुले और ये जो भाग रहे हैं मणिपुर की चर्चा से, इसका मैं निंदा करता हूं और राजस्थान के ऊपर चर्चा आपसे आप स्वीकार करें ऐसा अनुरोध करता हूं और जल्द से जल्द उसको लिस्ट किया जाए और तुरंत लिस्ट करके राजस्थान के गंभीर विषय के ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। तो ये तो तस्वीर थी राज्यसभा की, लेकिन लोकसभा की अगर बात करें, सबसे पहले बताते हैं राहुल गांधी आज संसद पहुंचे। लोकसभा जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे तो हाउस के अंदर जाने से पहले कांग्रेस के जो सांसद थे उनके अंदर खुशी देखने को मिली, खुशी जाहिर की उन्होंने। जैसे ही राहुल गांधी पार्लियामेंट के परिसर में पहुंचे तो तमाम सांसद जो थे वो उन्होंने उनको घेर लिया और नारेबाजी कर रहे थे। तमाम सांसद उनसे मिल रहे थे और एक तस्वीर ये भी आई, दीपेंद्र हुड्डा को आप पास में देख सकते हैं,
हैं। तमाम कांग्रेस के सांसद उनको घेर चुके थे उस वक्त जैसे ही राहुल गांधी संसद में पहुंचे थे। और उसके बाद एक तस्वीर ये आई कि संसद के ही कक्ष में, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कक्ष है, वहां मिठाइयां बंट रही थी। गांधी प्रतिमा जो थी संसद में स्थापित है, वहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे और संसद में उस वक्त राहुल गांधी को देखने के लिए लोग जो है मौजूद थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत समय के बाद पार्लियामेंट में पहुंचे। दरअसल उनकी सदस्यता जिस तरीके से बहाल की गई उसके बाद वो पहुंचे। और ये देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कक्ष में मिठाइयां बांट रहे थे जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। तो लेकिन सबसे मुद्दा ये भी है कि राहुल गांधी जब संसद में पहुंच गए थे तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सांसदों की अगर बात की जाए बीजेपी के, तो कांग्रेस पर हमला बोला। जी हां, 12 बजे जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी पहुंचे तो बीजेपी के सांसद ने यह मुद्दा उठाया कि न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग की जा रही है और कांग्रेस की इसमें मिली भगत है। लगातार चीनी फंडिंग को लेकर, चीन की फंडिंग को लेकर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी घेरती आती है। और जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री संसद के अंदर हुई, वो हाउस में जाके बैठे तो चीनी फंडिंग का मुद्दा सामने उठा। क्या कुछ कहा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, यह भी आपको सुनाते हैं। चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों की अगर बात की जाए तो वो न्यूज क्लिक कर रहा है, ये आरोप है। और चीनी फंडिंग जो है, चाइना से जो फंडिंग जो है, चीन से जो फंडिंग है, वो की जा रही है और कांग्रेस की मिली भगत इसमें है। ये बात बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने आज देश को की है। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, वो बीजेपी दफ्तर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज उन्होंने, और किस तरीके से कांग्रेस को घेरा है, सबसे पहले आपको वो भी सुनाते हैं। ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉयल सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से, और एक झूठा प्रोपेगेंडा, ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। अब ये जो न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के माओइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है,
उसमें अभी तक जेल में ये है, अंडर हाउस अरेस्ट है, यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए, और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है तो दिखाता है कि फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में है। तो मीडिया में चीनी फंडिंग की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने सहयोग किया है। मुद्दे पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ पत्रकार दामोदर सिंह राजावत मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो मोहब्बत की दुकान में चीनी माल जिसको कह रही है भारतीय जनता पार्टी, अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किस तरीके से इस मुद्दे को समझें? न्यूज क्लिक को लेकर बीजेपी एकदम से हमलावर हो गई है कांग्रेस के ऊपर। देखिए, जहां संसद में कांग्रेस को हमलावर होना था, जहां पर मणिपुर का मुद्दा था, उसको लेकर बात होनी थी, लेकिन इतने अच्छे तरीके से भाजपा डिफेंड करती है, वहां पर सांसद दुबे जी आए, उन्होंने न्यूज़ क्लिक का मुद्दा सामने ला दिया, और उसके बाद न्यूज़ क्लिक की बातें अनुराग ठाकुर ने की, उनमें चाइनीज सामान की बात करी, वहाँ राहुल गांधी को भी घेरना चाहा, कोशिश ये करी कि राहुल गांधी चीनी सामान की तरह हैं बताने की बात करी मीडिया में, जिस तरह से बात आई। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बीजेपी ज़्यादा डिफेंडेड है, और संसद हो या रियल ग्राउंड, वहाँ पर उन्होंने किस तरह से मुद्दे को बदलकर न्यूज़ क्लिक की तरफ घेर दिया है। बात लगातार चाइनीज सामान की हो रही है, उस तरह से जहाँ पर एक तरफ दूसरी बातें आती थी कि हमें मणिपुर की बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, या दूसरे बिल की बात करनी चाहिए, उनको छोड़कर उन्होंने सीधा न्यूज़ क्लिप को मुद्दा बना लिया, और पूरे सत्र में, पूरे टाइम में न्यूज़ क्लिप पर किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को उल्टा आड़े हाथों ले लिया। लेकिन राज्यसभा की बात करें, दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा शुरू हो गई और पूरा विपक्ष एक बार फिर से राज्यसभा में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा में इससे पहले कई बिल आए, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा, बिना चर्चा के कई बिल पास भी हो गए। लेकिन जब दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में आया तो पूरा विपक्ष बैठा हुआ था। वही चीज आज राज्यसभा में देखने को मिली। जब दिल्ली सेवा बिल आया तो पूरा विपक्ष था, और वही तस्वीर कि क्या बाकी बिल महत्वपूर्ण नहीं थे जिन पर आप हंगामा करके चले जा रहे थे, जिन पर आप चर्चा नहीं कर रहे थे? देखिए, आज आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने 3 व्हिप जारी किए थे। सबको बताया था कि 7 और 8 अगस्त को लोकसभा में रहना है, संसद में रहना है, तो वो वहाँ पे सारे सांसद मौजूद थे। कुल मिलाकर सारे बिल जो भी बिल पास होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अधिक से अधिक लोग रहें, सदस्य संख्या रहे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अलायंस हैं वो अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठे हुए, और इस पर अमित शाह जी ने भी खुल के बोला कि अगर हम कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, आज देखो सब लोग अपने आप को बचाने चाह रहे हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, कोई भी छूट ना जाए, ये देखना, ये सब इकट्ठे उसी बात के लिए हो रहे हैं। इसके आरोप अमित शाह जी ने भी इसमें लगाए, बताया, और उन्होंने क्लियर कहा कि इस तरह के अमेंडमेंट लाने का अधिकार सरकार को है। उन्होंने एक 239 और 242 के बीच में उन्होंने बताया कि विशेष अधिकार है जिसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। लेकिन सांसद इस तरह से इकट्ठे हुए और इस तरह से व्हिप जारी किए कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, उसे देखकर लगता है कि विपक्ष एकजुट होकर काम करना चाहता है। लेकिन वहीं अमित शाह जी ने उनका खुलकर जिस तरह से बात बताई और जिस तरह से अधिकारों को उन्होंने बताया कि आप बाकी बिल भी महत्वपूर्ण है, बाकी उसमें भी रही है। बाकी क्या होता है, सारे बिल, चाहे वो किसानों को लेकर बात हो, चाहे सुविधाओं को लेकर बात हो, या योजनाओं को लेकर बात हो, सारे बिल महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बार केवल अपनी अधिकार की रक्षा के लिए ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसी बात पर है। अब यही कहना चाहती, भाजपा भी ये क्लियर करना चाहती है, अमित शाह जी भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि दूसरे बिल पर क्यों नहीं आते आप। दूसरे बिल पर आप संसद इकट्ठे एक्सपोज करने का काम जो है वो अमित शाह ने लोकसभा में किया था, और ये बीजेपी लगातार ये कह भी रही है कि ये सिर्फ अपने अलायंस बचाने के लिए जो है ये इस बिल पर अलायंस बचाने के लिए, अदरवाइज इनको बाकी बिलों पे भी अगर गंभीर होती तो बाकी यही मुद्दा, ये सब लोग यही बताने के लिए आज जो बताया कि बाकी बिलों के लिए प्रायोरिटी क्यों नहीं है, बाकी बिलों केवल अलायंस बचाने के लिए आप आ रहे हो, अलायंस बचाने के लिए आप इकट्ठे हुए 7 और 8 तारीख, लेकिन बाकी बिल पे आप नहीं, बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। अगले मुद्दे का रुख करते हैं। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीति से जुड़ा हुआ।
जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है और कांग्रेस जो इस वक्त विपक्ष में है, अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता संभाग स्तर पर तो बैठ के कर ही रहे हैं, वहीं युवा ब्रिगेड की अगर बात की जाए तो उसको सेंसिटाइज करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा की अगर बात की जाए तो वो काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भोपाल पहुंचे और बैठकों का दौर शुरू हुआ और उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो आगामी दिनों में चुनाव तक की अगर बात की जाए तो क्या क्या रणनीति पर काम करेगा और किस तरीके से बीजेवाईएम की भूमिका इस चुनाव में देखने को मिल सकती है। साथियों, आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रही है। चुनाव के तैयारी के दृष्टिकोण से युवा मोर्चा आज से ही अपने मंडल इकाई से लेकर अपने बूथ इकाई तक सशक्त करने हेतु अन्य अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी हम कर चुके हैं। आज प्रदेश के सभी मंडलों के अध्यक्षों का एक दिन का मंडल अध्यक्षों का सम्मेलन और कार्यशाला आज भोपाल में जारी है। 3 प्रकार के तिरंगा यात्रा भी आयोजन करने का काम युवा मोर्चा मध्य प्रदेश कर रही है। 15 अगस्त को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक डोर टू डोर कैंपेन हो, पंचायत स्तर पे बाइक यात्रा हो और हर मंडल में बड़े बाइक यात्रा और युवाओं के बीच में राष्ट्रवादी चिंतन का प्रसार प्रचार। तो ये रणनीति थी भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस अपने आदिवासी वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। जो वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ पिछले कुछ चुनावों में जाता हुआ दिखा था, उसको वापस कांग्रेस की तरफ लाने में जुटी हुई है कांग्रेस। और कमलनाथ की अगर बात की जाए तो वो आज झाबुआ पहुंचे। झाबुआ जाने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और क्या कुछ कहा था उन्होंने वो आपको सुनाते हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ वो वहां पहुंचे, उन्होंने कहा था सुबह सबसे पहले ट्वीट करके कि आज आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए मैं झाबुआ आ रहा हूं। आदिकाल से मध्य प्रदेश में रहते आ रहे प्राकृतिक उपासक मानवों के अत्याचार से संरक्षण और उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए आप सभी आदिवासी स्वाभिमानी यात्रा में हम सबके साथ मजबूती से खड़े होइए। जल जंगल जमीन के संरक्षकों और महामानवों को प्रणाम। जी हां, इस यात्रा का जिक्र उन्होंने किया, आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की अगर बात की जाए। दरअसल विक्रांत भूरिया की अगर बात करें कांग्रेस की तो वो तमाम आदिवासी इलाकों में यात्राएं कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब 1.5 साल की उनकी सरकार थी उस वक्त कांग्रेस ने आदिवासी इलाकों में किस तरीके से काम किया, आदिवासी लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए कांग्रेस किस तरीके से सोचती आई है। दामोदर राजावत जी, चुनाव करीब है, राजनीति की ऐसी तस्वीरें दिखना बहुत आम बात है। कांग्रेस की बात बाद में करेंगे, पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से अब जो युवा मोर्चा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो काम करेगा। देखिए, चुनावी साल में अक्सर ये हमेशा देखा जाता है कि चाहे वो केंद्र के लीडर्स हों, वो हर वर्ग को ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और चुनाव में अक्सर होता ही यही है। अब युवा मोर्चा तेजस्वी सूर्या अगर भोपाल में है, उनका रोड मैप बिल्कुल तैयार है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करके रखा है कि अगस्त से लेकर सितंबर तक, चाहे स्कूल गोइंग हो, कोचिंग गोइंग हो या रोड पर जहाँ पर ओपिनियन जो गैदरिंग होती है, चाहे पर चर्चा जैसा कॉन्सेप्ट है, बट वहाँ पर यूथ को सम्मिलित किया जा रहा है, उनको लेकर बड़े क्रिएटिव तरीके से। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी सूर्या सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं और लगातार उन्होंने आरएसएस की बात करें, संघ की बात करें, उसका झुकाव उनका शुरुआती दौर से रहा है। वो समझते हैं कि एक नया वोटर है वो किस तरह से इजीली कैचिंग हो सकता है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 15 अगस्त पे अगर झंडा कोई फहराएगा तो हमारी उम्र के लोग नहीं जाते, बच्चे लोग पहले जाते हैं। तो उन्होंने इसी कैंपेन को लेकर रखा है कि सबसे पहले इन युवाओं को, जो नए वोटर हैं या जो अर्लियर वोटर हैं जिन्होंने 1 या 2 विधानसभा में वोट किया है, उनको इम्प्रेस कर पाए, उनके लिए डिफरेंट पार्टी की रीति नीति जो है वो पहुंच सके। बात कांग्रेस की करते हैं, अगर कमलनाथ झाबुआ में
बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आदिवासी जो बेल्ट है वहां पर कांग्रेस अपना फोकस किए हुए है और आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की अगर बात करें तो वहां वो शामिल हुए हैं। किस तरीके से देखें, क्या कांग्रेस अपने छिटके हुए वोटर्स को अपनी पाले में लाने की कोशिश कर रही है? देखिए, पिछले विधानसभा में आपने देखा कि आदिवासियों ने कहीं ना कहीं फेवर किया होगा तभी सरकार में आ पाए, लेकिन जब समय चला गया और उसके बाद देखा कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं, भाजपा ने अच्छे से उनको कन्विंस किया मैसेज, उस मैसेज जब आदिवासियों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो फील्ड में इस बार उन्होंने ये यूएसपी में रखा है कि आदिवासी को विशेष महामानव दायरा दें, वन संरक्षक दायरा दें, या उनके लीडर्स या छोटे छोटे गांव हैं, टाउनशिप है, उनमें उनकी जो ज़मीनी हकीकत में उनके पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, चुनावी माहौल में ऐसा करती है। लेकिन आज भी भाजपा के पास, चाहे वो आदिवासी वोटर हो, वो अपना मैसेज दे रही है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि वो मैसेज वहां तक जाए। हाँ। लेकिन झाबुआ में आदिवासी समागम जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, उसको लेकर यही लगता है कि वो अपना जो वोटर नाराज है आदिवासी का, उसको कन्विंस कर ले, उसको कन्विंस करने की तैयारी है और उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। तो आज का ये दूसरा मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा अगर आज का देखें तो वो है सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से आगामी दिनों में राजनीति हो रही है और तस्वीर देखने को मिल रही है, उसको लेकर पुरानी घोषणाओं पर भी बातें हो रही हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस की अगर बात करें तो एक अच्छी खबर उनके लिए यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस को साप्ताहिक अवकाश मिलना आज से शुरू हो गया है। जी हाँ, जो लंबी मांग थी पुलिस कर्मियों को लेकर कि उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, तो उनको छुट्टी मिलने का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हो गया है और ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई और जैसे ही पुलिस कर्मियों को छुट्टी पर भेजा गया, तो उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी जो है वो भी सामने आ गई। कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 2019 में जब उनकी सरकार बनी थी, तब उन्होंने ये निर्णय लिया था कि पुलिस कर्मियों को छुट्टी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है उस निर्णय को बदल दिया गया और कुछ महीने बाद उन छुट्टियों को खत्म कर दिया गया। ऐसा आरोप है कमलनाथ का। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट में किया है, सबसे पहले बताया है, ये आपको बताते हैं कमलनाथ का वो ट्वीट जिसमें कमलनाथ ये कह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी सरकार के दौरान साप्ताहिक अवकाश की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद उसको हटा दिया गया। तो उस ट्वीट को आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के पे, अब आपके सामने ट्वीट आ रहा है और उस ट्वीट में आप पढ़िए कि वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि आज से मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को फिर से साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में जनवरी 2019 में प्रदेश के पुलिसकर्मियों को यह अधिकार दिया था, लेकिन शिवराज सरकार बनते ही पुलिसकर्मियों से उनका यह अधिकार छीन लिया गया। यह बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि नियत को समझना जरूरी है। तो कमलनाथ ने नियत को समझने की बात की है। दरअसल ये क्या बोलना चाह रहे हैं कमलनाथ, उस पर पलटवार जब हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो उसी विभाग के मंत्री हैं, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि कमलनाथ का यह आरोप है कि ये तो उनकी सरकार के दौरान जो है ये घोषणा कर दी गई थी, तो क्या कुछ कहा गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने, ये भी आपको सुनाते हैं। गलत है कमलनाथ जी का भी, ये घोषणा ही करते रहे 15 महीने में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी घोषणा करवा दी थी 10 दिन में कर्जा माफ की। कमलनाथ जी काम करने को तो घंटे ही काफी होते हैं, उन्हें तो राहुल गांधी जी ने 10 दिन दिए थे। आप घोषणा ही करते रहे, एक को भी अवकाश नहीं दिया। घोषणा ऐसी होती है जिस शिवराज सिंह जी ने की है, इधर घोषणा की, उधर पीएचक्यू से आदेश निकला और अवकाश पे हमारे पुलिस के जवान चले भी गए। यहां मुद्दा सिर्फ घोषणा करने का नहीं हो रहा है, मुद्दा यहां पर यह भी है कि उन घोषणाओं पे अमल कौन कर रहा है, और यही बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। और राजावत जी अगर बात करें, मुद्दा यही आ रहा है कि घोषणा होना और घोषणा पे अमल होना। ये नरोत्तम मिश्रा का कहना यह है कि घोषणा तो 1 घंटे के अंदर भी इंप्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ आपकी सरकार में, यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन राजनीति की बात में करेंगे। सबसे पहले तो यही कि आज क्या तस्वीर उन पुलिस परिवारों में हो रही होगी, कितना रिलैक्स आज उनके लिए होगा जिनको आज साप्ताहिक अवकाश मिला है। नहीं, बहुत अच्छी बधाई के पात्र है भाजपा सरकार ने जिस तरह इनिशिएटिव लिया है। हर पुलिसमैन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस से जुड़ा रहता है। लगातार 30 डेज वर्किंग करना, 24/7 मुस्तैद रहना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से अगर उनको छुट्टी मिल रही है तो कहीं ना कहीं सीरियस पैनिक रहते हैं। अगर उनको लीव मिल रही है तो वो समय दे पाएंगे अपनी फैमिली को, समय दे पाएंगे सोसाइटी को। जब वो सोसाइटी को समय देंगे, पुलिस और सोसाइटी की फ्रेंडशिप या उनके साथ अवेयरनेस बढ़ेगी और वो अवेयरनेस
सरकार ने जिस तरह से घोषणा की उसका बेनिफिट जनता की सेवा में पुलिस को मिलेगा। लगाएंगे। कुछ लोग हैं, पुलिसकर्मियों से हमने बात की है, वो भी सुना देते हैं जनता को। अवकाश से हमारे पुलिसकर्मी सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको एक दिन का टाइम मिलेगा तो उसमें बहुत सारे अपने काम भी कर सकते हैं। सभी हमारे पुलिस स्टाफ के लिए एक दिन का अवकाश भी मिल रहा है, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी। इस तनाव पूर्ण उसमें लाइफ में तो कई बार हम नहीं जा पाते, सोचते रहते हैं। इससे ये है कि हम सप्ताह में एक बार कहीं फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं, काफ़ी रिलैक्स है। पुलिस की सबसे बड़ी समस्या अवकाश को लेकर रहती है, और लगातार काम करते करते अपने घरेलू काम जो होते हैं वो करने का मौका मिलता नहीं है। साप्ताहिक अवकाश मिलने से एक लोगों पुलिसकर्मियों में उत्साह है। साप्ताहिक अवकाश से हम लोग अपने परिवार को समय दे पाएंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारे छोटे मोटे काम होते हैं वह अवकाश में हम पूर्ण कर पाएंगे। ये वो खुशी है तमाम पुलिस कर्मियों की जिनको अवकाश मिला है, और जिस तरीके से वो परिवार के साथ जो है अपना समय बिता पाएंगे। और आज का चौथा मुद्दा आपको बता देते हैं। जी हां, चंद्रयान 3 जो है वो चांद के अब बहुत करीब पहुंच गया है, और जब वो चांद के बहुत करीब पहुंचा है तो उसने चांद की तस्वीरों को भी भेजना शुरू कर दिया है। जी हां, ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के वैज्ञानिकों की ताकत है। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान तक जो भारत का सफर है, कहीं ना कहीं ये उसकी ताकत है। और अब जो है ये तस्वीर देखिए, ये नए भारत की तस्वीर है जो चांद तक अब पहुंच गई है। ये चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी हुई उस चांद की तस्वीर है जिसके करीब जो है ये चंद्रयान 3 पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और लगभग 2/3 दूरी जो है वो पूरी कर ली है चंद्रयान 3 ने। और अगस्त के आखिरी सप्ताह की अगर बात की जाए तो इसी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास जो है वो ये चंद्रयान 3 करने वाला है। लिहाजा आज इस तस्वीर ने सुबह सबसे पहले जैसे ये तस्वीर आई, इस तस्वीर ने देश को बड़ा रोमांचित कर दिया। और जिस उद्देश्य के साथ इस चंद्रयान 3 को वहां भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये तस्वीर बता रही है कि भारत आज चांद पर पहुंचने की पूरी लगभग तैयारी कर चुका है, और तस्वीर उसने ले ली है, अपने मिशन को उसने देख लिया है, और अब कुछ ही दिनों के अंदर वहां पर लैंडिंग कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे दामोदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दों पर बहुत गहरी राय आपने रखी, और हमें उम्मीद है कि इस विचार के बाद, इन मुद्दों पर चर्चाओं के बाद दर्शकों को आज की प्रमुख खबरों के गंभीरता को समझने में आसानी हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दामोदर सिंह राजावत जी हमारे साथ मौजूद थे, और इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से आपको जाते जाते ये मुद्दा बता देते हैं कि किन मुद्दों पर हमने बात की। हमने बात सबसे पहले संसद की किस तरीके से राज्यसभा में मणिपुर और राजस्थान के मुद्दे को लेकर गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बात करें तो आज राहुल गांधी जो है वो संसद में पहुंचे, और न्यूज क्लिक में चीनी फंडिंग का मुद्दा जो है वो गरमाया रहा लोकसभा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद भी कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ बात राजनीति की करें तो अपने युवा ब्रिगेड को सेंसिटाइज करने का काम जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुरू कर दिया है। तेजस्वी सूर्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो भोपाल पहुंचे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो आदिवासी वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की लगातार जारी है। और साथ ही आपको अंत में बताई उस चांद की तस्वीर जिसके करीब पहुंचने की कोशिश हमारा चंद्रयान 3 कर रहा है, और बहुत जल्दी चंद्रयान 3 उस चांद तक भी पहुंच चुका होगा। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कल के मुद्दों के साथ। नमस्कार।